सीबीटी एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर आता है जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, तो उसकी नॉन वर्बल रीजनिंग की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वर्बल रीजनिंग की एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, वो आपको डीएवी सीबीटी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो है ये सेकंड वीडियो है वर्बल रीजनिंग की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस को, कैरेक्टर पजल्स को एंड एनालॉजी को, जिसमें से आपके किसी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। अब सुरेश एक लड़के की फोटोग्राफ को पॉइंट करके बता रहा है कि उससे उसका क्या रिलेशन है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इस तरह के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ के करना होता है। वो बोल रहे हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब माई मदर के ओनली सन, अब यहां पर उन्होंने ओनली लगा दिया, तो दैट मीन्स उनकी मदर का एक सिंगल सन कौन है? सुरेश ही है, क्योंकि उनकी मदर की वो बात कर रहे हैं और सिंगल सन है उनकी मदर के, तो दैट मीन्स वो सुरेश ही है, क्योंकि सुरेश खुद एक बॉय है। तो उनका सन, ये जो लड़का है वो किसका सन है? सुरेश का सन है। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? तो इस बॉय से सुरेश कैसे रिलेट करता है? वो इनके फादर होंगे, तो इसका आंसर होगा फादर। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है। अब यहां पर आप बना लीजिए, ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो यहां पे ब्रो लिख दीजिए बीच में, ये ब्रदर है। देन बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो गर्ल है, ये पता चल रहा है यहां से, और ए जो है वो बॉय है। एंड बी जो है वो सी की सिस्टर है, बी जो है वो सी की सिस्टर। अभी सी का हमें नहीं पता है वो गर्ल है या बॉय है। आगे ये कह रहे हैं सी इज द फादर ऑफ डी। अब यहां पर भी पता चल गया सी जो है वो बॉय है, और वो किसका फादर है? वो उसका सन कौन है? डी है। तो अब यहां पे रिलेशन पूछा गया है, डी कैसे रिलेट करता है ए से। तो अब यहां पर क्या आएगा? जो भाई का बेटा होता है उसे बोला जाता है नेफ्यू, तो यहां पर आंसर आएगा नेफ्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सारा बता रखा है कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, और जब बॉय का मतलब भाई का बेटा होता है उसे क्या बोला जाता है? नेफ्यू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेफ्यू, जैसे यहां पर सब कुछ डिटेल में बता दिया गया है। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? अब बॉय और गर्ल का यहां रिलेशन बताना है। एक गर्ल जो है बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है? माय अंकल, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? गर्ल, और गर्ल के अंकल, गर्ल के अंकल है यहां पर। देन वो क्या है? देन यहां बोला गया है फादर ऑफ माय अंकल, तो अंकल के फादर, एंड देन डॉटर, फिर उनकी डॉटर बनानी है। अब फादर की डॉटर आ जाएगी यहां पर, देन डॉटर का सन, देन डॉटर का सन। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए गर्ल के अंकल जैसे कि उसके चाचा हो गए हैं यहाँ पर, और चाचा के फादर कौन होंगे? उस गर्ल के दादा होंगे। और फादर की डॉटर, तो उसकी गर्ल की क्या लगी? वो बुआ लगी। और बुआ का बेटा, तो उस गर्ल का क्या हुआ? ब्रदर हुआ। यहाँ पर आंसर आएगा ब्रदर, और कजन आप यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पर कजन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर ब्रदर जो है वो टिक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज। अब एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए लता बता रही है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब जो रिलेशन सबसे पहले वो अपना बता रही हैं वो देखना है, और उसके बाद देखना है वो किसका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, वो बाद में देखा जाएगा। तो यहां पर लता बोल रही है जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते बेटे का बेटा है वो। यहां जैसे लता है, लता के ग्रैंडफादर मतलब कि उनके दादाजी, यहां ग्रैंडफादर हो गए, तो उनके इकलौते सन, इकलौते सन मतलब वो कौन हो गए हैं? वो लता के फादर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर के इकलौते सन जो हैं उनका बेटा, उनका बेटा, तो यहां पर उनका भी सन, तो लता का कौन हो गया? वो यहां पर ब्रदर हो जाएगा लता का। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ब्रदर होगा। देन उसके बाद हम करते हैं इसमें, अब ये एनालॉजी की पजल्स आ गई हैं, तो इसमें ये डेटा जो है वो इनएडिक्वेट दिया हुआ है, इसी को आपने टिक करना है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लो जो है वो किससे रिलेटेड है? रिवर से। रिवर में वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। स्टेगनेंट मतलब कि रुका हुआ वाटर किससे रिलेट होगा? वो पूल से रिलेट होगा। आपने देखा है ना, पूल के अंदर वाटर क्या होता है? स्टेगनेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो किसके स्पेशलिस्ट होते हैं? बर्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसके स्पेशलिस्ट होंगे? आर्कियोलॉजी के स्पेशलिस्ट होंगे। तो ये इस तरह से आपको ये मैच करने हैं और टिक करने हैं। पिकॉक जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। तो बियर जो है वो किससे रिलेटेड है? बियर हमें पता है एनिमल है, तो किस कंट्री का नेशनल एनिमल है? रशिया का नेशनल एनिमल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रशिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन उसके बाद यहां पर भी ये सिमिलर, जिस टाइप से ये दे रखा है उसी का सिमिलर आपको ढूंढना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है ग्लव जो है वो कहां पहने जाते हैं? हैंड में पहने जाते हैं। नेक कॉलर, ये यहां पे कोई रिलेशन नहीं आ रहा है इस तरह का। टाई शर्ट, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। सॉक्स कहां पहनी जाती है? फीट में पहनी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सॉक्स वॉर्न इन फीट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सॉक्स एंड फीट। यहाँ पे कोर्ट से कैसे रिलेटेड है? लॉयर जो है वो एक प्रोफेशनल है वर्किंग इन कोर्ट, वो कोर्ट में वर्क करता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो केमिस्ट जो है वो एक प्रोफेशनल है और वर्क कहां करता है? लेबोरेटरी में। तो ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ऑप्शन। देन बिजनेसमैन, ऑफिस, लेबर, फैक्ट्री, एथलीट, ओलंपिक। जो सबसे करेक्ट मैच हो रहा है, केमिस्ट इज अ प्रोफेशनल, वर्किंग प्लेस इज लेबोरेटरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है साइलेंस एंड नॉइस। साइलेंस मतलब चुप रहना, नॉइस मतलब आवाज करना। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब इसका आंसर हमें ढूंढना है।
क्वाइट एंड पीस, तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हो गए हैं। एम्प्लॉयड एंड जॉबलेस, तो एम्प्लॉयड मतलब होता है जो काम कर रहा है, मतलब जिसको जॉब मिली हुई है, एंड जॉबलेस मतलब जिसके पास काम नहीं है, तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। टॉक एंड विस्पर, सिंग एंड डांस, तो इनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है एम्प्लॉयड जॉबलेस। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं जो कि करेक्टर पजल हैं, कि भाई यहां पर आपको फोटोग्राफ दी हुई है और एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, तो आपको रिलेशन, जैसे कि इनका रिलेशन जो बन रहा है उसी से सिमिलर इसका रिलेशन बनेगा, तो वो आपको चेक करना है। अब यहां पर जैसे 6 लिखा है, 8 लिखा है, तो 6 से ये किस तरह से रिलेट करते हैं वो हम देखते हैं। 6 से किस तरह से रिलेट करें, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम। 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, एंड 6 5 30 होता है। देन 8 2 16 होता है, 8 3 24 है, 8 5 10। तो क्या टेबल है जिसमें कि 2 पे ये आ जाए, 3 पे ये आ जाए, एंड 5 पे ये आ जाए, तो 9 इसका आंसर होगा। 9 2 18, 9 3 27, एंड 9 5 45। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो इनमें हम आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पर नंबर बनेगा। तो इन तीनों को पहले प्लस करके देखिए क्या ये नंबर आ रहा है। इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर 12 आ रहा है। आप इनमें इनको मल्टीप्लाई करके देखिए और तीसरे से प्लस करके देखिए। 5 3 15 होता है और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 19 बच जाएगा। 6 4 24 होता है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपका 29 बच जाएगा। तो अब 7 5 जो है वो आपका 35 होता है, उसमें 6 ऐड करेंगे आप तो 41 आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 41 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा, तो इसमें जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। जब 16 और 83 को हम ऐड करेंगे तो आपका 99 बनेगा, तो इसका आंसर होगा 99। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल वे में यहाँ पर शो किया है।